नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, मथुरा शहर में स्थित वृंदावन नगर श्री कृष्ण भगवान के बाल लीलाओं का स्थान माना जाता है। यहाँ पर आपको श्री कृष्ण और राधा रानी के कई और मशहूर मंदिर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप कभी वृंदावन जाएं तो हमारी सलाह है कि बांके बिहारी जी के मंदिर के दर्शन ज़रूर करें। दोस्तों, ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी घटना बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। क्योंकि दोस्तों, तब क्या हुआ जब वृंदावन जाती हुई बस गिरी यमुना नदी में। उसके बाद बांके बिहारी लाल का ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है और वहाँ पर होने वाले चमत्कारों से भला कौन अवगत नहीं है। सभी ने बांके बिहारी के चमत्कारों के बारे में कभी न कभी तो सुना या फिर देखा ही होगा। ऐसा ही एक चमत्कार हुआ दिल्ली में रहने वाले आदित्य जी के साथ, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आदित्य प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। आदित्य एक बड़े ही लंबे समय से श्री कृष्ण का भक्त है और उनकी पूजा अर्चना करता आ रहा है। एक दिन आदित्य ने अपने ऑफिस के कुछ मित्रों के साथ श्री कृष्ण के धाम वृंदावन जाने का निर्णय लिया। आदित्य के सभी मित्र इस बात से सहमत हो गए। वो कुल 14 लोग थे। आदित्य ने सभी के लिए एक छोटी बस मंगा ली थी जिसमें 14 लोग बड़े ही आराम से बैठ सकते थे। आदित्य 2 दिन बाद अपने मित्रों के साथ रात को लगभग 10 बजे वृंदावन के लिए रवाना हो गया। उन सभी का सफर 5 से 6 घंटों का होने वाला था। वो सभी बड़े ही भक्ति भाव से बांके बिहारी का जय जयकार लगाते हुए व भजन गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। देखते ही देखते उन सभी ने अपना आधा सफर पूरा कर लिया था। उसके बाद भी सभी का भक्ति भाव बांके बिहारी के लिए कम नहीं हो रहा था। उस समय आदित्य की बस एक सुनसान रास्ते से गुजर रही थी। दूर दूर तक एक भी व्यक्ति ना था। आदित्य को बस के ड्राइवर ने बताया कि यहाँ कुछ चोर लुटेरे रहते हैं जो कि रात में जा रही गाड़ियों को रोककर लूटपाट करते हैं। सभी ये सुनकर काफी भयभीत हो गए। सभी ने बस के खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। बस वृंदावन के कुछ किलोमीटर पहले यमुना नदी के पास पहुंची थी। तभी अचानक बस का टायर फटने की आवाज आई। टायर फटने के बाद बस यमुना नदी की तरफ चली गई और जाकर एक पत्थर से टकरा गई। ड्राइवर ने नीचे उतरकर देखा तो एक लोहे की बड़ी कील टायर में घुसी हुई थी, जिसके कारण टायर पंचर हो चुका था। सभी तुरंत ही बस में चढ़ गए और खिड़की दरवाजे फिर से बंद करके बांके बिहारी को याद करने लगे। तभी वहां 2 लुटेरे बस का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। ड्राइवर ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने ड्राइवर को धक्का मारकर बस से नीचे फेंक दिया और सभी के पास से कीमती सामान लूटने लगे। सबसे पीछे बैठा हुआ आदित्य बांके बिहारी लाल को याद करता हुआ मदद की गुहार लगा रहा था। कुछ ही देर में लुटेरे सभी से कीमती सामान लूटकर भागने लगे। तभी वहां एक अनजान व्यक्ति भागता हुआ आया और उन लुटेरों को रोककर सामान लौटाने को कहने लगा। लुटेरों ने उसे भी हथियार दिखाकर उसका उपहास उड़ाते हुए मार्ग से हटने को कहा, परंतु वो व्यक्ति निडर होकर खड़ा रहा। उस व्यक्ति ने उसमें से एक व्यक्ति को माथे पर स्पर्श किया, परंतु फिर जो हुआ वो देखकर बस में मौजूद सभी लोग हैरान हो गए थे। लुटेरा व्यक्ति स्पर्श मात्र से ही जमीन पर गिर गया और उसके हाथ पैर अकड़ गए। ये देख दूसरा लुटेरा बहुत डर गया और सारा सामान छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। फिर ड्राइवर ने उस अनजान व्यक्ति से कहा कि बस तो यमुना नदी की तरफ चली गई है। इस पर अनजान व्यक्ति ने उत्तर दिया कि आप यहीं इंतजार करें, मैं किसी को सहायता के लिए लेकर आता हूँ। सब सोचने लगे कि सुनसान रास्ते के बीच ये व्यक्ति कैसे किसी को बुलाकर लाएगा। सभी बस के अंदर बैठे उस व्यक्ति का इंतजार करने लगे और किसी को पता नहीं चला कि कैसे सभी की आंख लग गई। कुछ 30 मिनट के बाद आदित्य की आंख खुली। उसने उस बस से नीचे उतरकर उस व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास किया, परंतु उसे वहां कोई नजर नहीं आया। तभी उसकी नज़र बस पर पड़ी जो कि बिल्कुल रोड पर खड़ी हुई थी। उसका पंचर भी ठीक हो चुका था। ये देखकर आदित्य आश्चर्य में पड़ गया। आदित्य ने भाग कर ड्राइवर को नीचे
बुलाकर पूछा कि ये टायर कैसे ठीक हो गया है। ड्राइवर को भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे सभी बस से नीचे उतर कर आए। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे भयानक अंधेरे और सुनसान रास्ते में वो व्यक्ति आया कहाँ से था, साथ ही बस का पंचर कैसे ठीक हो गया। तब आदित्य समझ चुका था कि वो व्यक्ति कोई साधारण नहीं था, वो स्वयं बांके बिहारी जी थे, जिससे आदित्य ने मदद की गुहार लगाई थी। सभी ने हरे कृष्ण का जयकारा लगाया और वृंदावन बांके बिहारी मंदिर की ओर निकल गए। तो दोस्तों, अगर आपको घटना अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।